अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी 10th क्लास में रिसेप्टर्स इन दी ह्यूमंस के जो हमारे बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो मुख्तलिफ तरह का काम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमें रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। वो ऑर्गन्स या फिर वो पार्ट ऑफ द बॉडी are specifically built to detect the particular type of stimuli is called sense organs या फिर हम इन्हें receptors कहते हैं। यानी कि सादा अल्फाज में receptors हम उन्हें कहते हैं जो किसी भी स्टिमुलाई को क्या करें, रिसीव करें, हम उन्हें रिसेप्टर कह देते हैं। ठीक है, तो इंसान के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे हुए, मिलियंस के लिहाज से रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे तो ये सेंस ऑर्गन्स की डेफिनेशन है, द ऑर्गन्स आर द पार्ट विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, तो हम इसको सेंसरी ऑर्गन्स का नाम देते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, आई है, ईयर है, नोज, आँख की बात करेंगे तो विजुअलाइजेशन में हेल्प करती हैं, ईयर की बात करेंगे हेयरिंग में करती हैं, नोज़ की बात करेंगे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, स्मेलिंग में काम करते हैं, टेस्ट बर्ड्स की बात करेंगे तो ये जायका जो सा होता है उसे डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, टच रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं, हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। तो बहुत सारे रिसेप्टर्स हमारे जिस्म के अंदर लगे हुए हैं, मिलियन के लिहाज से हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है रिसेप्टर्स में, वो विजुअल रिसेप्टर है जिसे हम आई बोल रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि आँख एक ऐसा रिसेप्टर है जो बेसिकली तौर पर देखने का काम करता है। जो हमारा इमेज बनता है वो बेसिकली आई की बुनियाद पर बन रहा होता है। तो आँख, इसकी लोकेशन क्या है, आँख हमारी मौजूद होती है, हमारी जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी के दो हिस्से होते हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हेड कहते हैं, एक नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे हम फेस बोलते हैं। तो जो फेशियल बोन्स होती हैं, उन बोन्स के अंदर एक पॉकेट बनी होती है, उसे ऑर्बिट भी कहा जाता है। वो एक सॉकेट होती है, वो बोन्स की बनी हुई है, उसके अंदर हमारी आँख जो होती है वो महफूज होती है। ठीक है, और आँख, इसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स ना जाए, जम्स पार्टिकल्स ना इसके अंदर चले जाएं, तो उसकी प्रोटेक्शन भी होती है। तो डस्ट पार्टिकल से बचाने के लिए आँख जो सी है, इसके ऊपर आई लैशेस मौजूद होते हैं, आईब्रो मौजूद होते हैं। ठीक है, और आँख के अंदर जरासीम ना चले जाए तो आँख के ऊपर असल में टीयर्स होते हैं, पानी लगा हुआ होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं, सोडियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं जो कि इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है जी, तो ये वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आँख को गर्दो गुबार से या इन्फेक्शन से बचाती हैं कि कहीं आँख को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर इसके बाद आँख है, इसकी लेयर्स होती हैं। आँख की लेयर्स की बात कर लोगे तो बेसिक आँख की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली आउटर लेयर्स, दरमियान वाली मिडल, और सबसे अंदर वाली इनर लेयर्स। ये 3 लेयर होती हैं। आउटर लेयर, इसे स्क्लीरा कहा जाता है। ये वाइट कलर की होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की होती है। हमारी आँख को जो सफ़ेद कलर दिया जा रहा होता है, सबसे ज़्यादा पोर्शन जो सा होता है ये इसी स्क्लीरा का होता है। ये थिक होती है, मोटी होती है ये। इसके बाद मिडल लेयर की बात कर लें, ये कोराइड कहलाती है। कोराइड, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। डार्क ये कलर मौजूद होता है। हमारी आँख के अंदर 2 ब्लैक कलर होते हैं, एक बड़ी बॉल होती है ब्लैक की, और उसके अंदर भी एक छोटी बॉल होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, तो मिडल लेयर की बात कर लें तो ब्लड वेसल्स इसमें होती हैं, इसी के अंदर डार्क कलर मौजूद होते हैं, यहीं पर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती हैं। इसके बाद इनर मोस्ट लेयर सेंसिटिव लेयर होती है, सबसे हसास लेयर अंदर वाली लेयर होती है। इस लेयर को रेटिना का नाम देते हैं। इसे रेटिना क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम रॉड और कोन्स का नाम देते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रॉड्स की जो तादाद होती है वो 12.5 मिलियन होती है। ठीक है, 120 लाख के करीब बनेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात कर लें तो कोन्स की तादाद जो सी होती है वो तकरीबन 0.7 मिलियन के करीब, 7 लाख के करीब ये बनते हैं। ठीक है, तो रोड्स और कोन्स ये बेसिकली तौर पर 2 ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड क्या मौजूद होते हैं, कुछ प्रोटीन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो प्रोटीन पिगमेंट्स के लिहाज से जो रोडोप्सिन्स हैं, ये रोड्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं,
एडॉप्शन जोन्स होती हैं ये कोन्स के अंदर मौजूद होती हैं। रॉड्स, इनका फंक्शन क्या है? रॉड्स काम करते हैं लो लाइट इंटेंसिटी में और रात के वक्त ये ज़्यादा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग जब हम मतलब कि रात को जब चीज़ें देखते हैं, जैसा कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो या हम वैसे ही किसी कमरे के अंदर अंधेरा है वहाँ पर हम जा रहे हैं, तो वो बेसिकली रोड्स होते हैं, ठीक है। कुछ जानवर और कुछ परिंदे ऐसे हैं जिनमें रोड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, कोन्स की क्वांटिटी कम होती है। ऑल की बात कर लें, अक्सर जानवर होते हैं जैसे कि कार्निवर्स जोन्स होते हैं, उनकी आंखें जोन्स होती हैं वो चमक रही होती हैं, ठीक है। वो तो खैर उनकी आंखों के अंदर एक पर्दा होता है जिसे हम टेपेटम ल्यूसिडम का नाम देते हैं, लेकिन उनके रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो रात को भी अपना शिकार फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद रॉड्स, ये वाला जो हमें पिगमेंट होता है, जब लाइट पड़ती है रोड्स के ऊपर तो ये इसके पैकेट होते हैं, वो पैकेट टूट जाते हैं। जब वो पैकेट टूटते हैं उनसे सिग्नल पैदा होते हैं। वो सिग्नल जो होते हैं वो हमारी एक स्टिमुलाई होती है, एक पैगाम होता है। जब वो सिग्नल ख़त्म हो जाता है वो पैकेट्स फिर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर रॉड्स की कमी होनी शुरू हो जाए तो हमें शबकोरी की बीमारी हो जाती है, रात का अंधापन होना शुरू हो जाता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस का नाम दिया जाता है। तो इसका एक प्रॉपर इलाज किया जाता है जिसे हम विटामिन ए के नाम से जानते हैं। तो विटामिन ए कैरेट वगैरह में, पालक और यहाँ से ये आपको मिल सकते हैं। तो विटामिन ए जो सा है वो हमारा ये रोडोप्सिन एक प्रोटीन है, इसे प्रिपेयर करता रहता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप बात कर लें कि इसकी एडॉप्शंस की, तो जो एडॉप्शंस होते हैं ये काम करते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी में यानी कि दिन के वक्त, और दूसरा इनका काम होता है ये हमें कलर डिफरेंस करवाते हैं। हमारी आंख के अंदर 3 बेसिक डाइज होती हैं यानी कि 3 कोन सेल्स मौजूद होते हैं। रेड कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, मोनोक्रोमेट होते हैं, डाइक्रोमेट होते हैं और ट्रू कलर ब्लाइंड होते हैं। तो इनमें किसी को एक कलर नहीं दिखाई देता, किसी को 2 कलर नहीं दिखाई देते। कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिकली तौर पर कलर ब्लाइंड होते हैं, ट्रूली तौर पर उन्हें कोई रंग ही नहीं दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। तो ये असल में इन पिगमेंट्स की बुनियाद पर होता है कि सम टाइम ये जो पिगमेंट्स होते हैं इनकी कमी हो जाती है, तो उस कमी की बुनियाद पर क्या होता है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो 3 बेसिक लेयर्स हैं अगर हम उन्हें डायग्राम में जस्टिफाई कर लें तो आँख के अंदर ये बेसिक 3 लेयर्स बनी हुई हैं। सबसे बाहर वाली जो होती है ये सक्रीरा, उसके अंदर कोराइड्स, फिर उसके बाद रेटिना, ये 3 लेयर्स मौजूद हैं। स्क्लीरा हमारी आँख प्रॉपर गोल नहीं होती, ये थोड़ी सी एलिप्टिकल होती है, बेज़वी होती है थोड़ी सी। अगर आप कहें कि ये प्योर सफीरिकल होती है, ऐसा नहीं होता। स्क्लीरा जैसे ही आंख के अगले हिस्से पे आती है तो इसका एक कर्व बनती है, उस कर्व को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया का फंक्शन ये होता है लाइट जिस मर्जी एंगल से आए इन्होंने उसको डायरेक्ट अंदर भेजना होता है। लाइट सीधी आ जाए, लाइट इस एंगल से आ जाए तो इन्होंने उस लाइट को डाइवर्ट करके हमेशा अंदर भेजना है, किसके? प्यूपल के, ताकि प्यूपल के पीछे जो लेंस लगा हुआ है उसके ज़रिए से लाइट सारी फोकस होनी शुरू हो जाए। कॉर्निया, इसके पीछे एक एरिया होता है, इस एरिया के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। ये एक विस्कस मटेरियल होता है जिसका काम ये होता है ये कॉर्निया का जो खम होता है, जो कर्व होती है उसको बरकरार रखते हैं। इस खम को मेंटेन करने का काम बेसिकली इस एक्वस ह्यूमर का होता है। एक्वस ह्यूमर के पीछे जो होते हैं ना एक कलर स्ट्रक्चर्स लगी हुई होती हैं, इन्हें आयरस कहते हैं। ये कलर स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी आंख को जो कलर दे रहे होते हैं वो ये आयरस होते हैं। आयरस लाइट की इंटेंसिटी में भी वर्क परफॉर्म करते हैं। कुछ लोगों की आंखें ब्लू कलर की होती हैं, हेज़ल कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। वो ये इस आयरस के अंदर जो पिगमेंट होते हैं उन्हीं की वजह से होते हैं। ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देते, इस वजह से इन्हें यहाँ पर रखा गया होता है। आयरस जिस जगह से अराइज हो रहे होते हैं वो बेसिकली दूसरी लेयर होती है जिसे हम कोराइड कहते हैं। कोराइड से 3 स्ट्रक्चर्स पैदा होती हैं। एक जोन्स होते हैं वो सिलरी मसल्स होते हैं, ये वाले दूसरे जोन्स होते हैं वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, तीसरी स्ट्रक्चर जोन्स होती है वो आयरस मौजूद होते हैं। ये सारे कोराइड से निकलते हैं। आयरस एक ऐसी जगह होती है जिसने आंख को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ होता है। एक आंख का अगला हिस्सा होता है, एक आंख का पिछला हिस्सा। जो अगला हिस्सा होता है वो एक्वस ह्यूमर, जो पिछले वाला होता है वो विट्रस ह्यूमर कहलाता है। आंख के बैक साइड पर एक लेंस मौजूद होता है जिसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस असल में ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, सारी लाइट को फोकस करके एक जगह पे भेजना शुरू कर देते हैं जिसे हम फोविया कहते हैं, जिस जगह पे इमेज की फॉर्मेशन होनी होती है। ठीक है,
अब तीसरी लेयर जो सी होती है वो असल में हमारे पास क्या है, रेटिना होती है। रेटिना के इस स्पेशलाइज्ड पोर्शन पे क्या मौजूद होती हैं, कुछ यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक सेल मौजूद होते हैं। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, इन सेल्स ने लाइट को कैप्चर करके एक जगह पे फोकस करना शुरू कर देना होता है। यहाँ से जो पैगाम होता है वो नीचे चला जाता है, किनके पास, ऑप्टिक नर्व के पास चला जाता है। ये जो फोविया है ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सारी की सारी लाइट्स इकट्ठी हो रही होती हैं, ठीक है। यहाँ से लाइट को इकट्ठा करके जिस जगह पे भेजा जाता है वो बेसिकली ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ऑप्टिक नर्व उस पैगाम को ले जाती हैं कहाँ पर, ब्रेन पे। ब्रेन उसकी सजेशन करता है, सजेशन करने के बाद ब्रेन बता देता है कि बेसिकली तौर पर ये कैसा इमेज है, यानी कि ब्रेन उसकी परसेप्शन करने लग जाता है, तो उसको वो ड्रा करना शुरू कर देगा इमेज को। आँख के दरमियान में एक फ्लूइड होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये आँख को कोलैप्स नहीं होने देता, आँख को पिचकने नहीं दे रहा होता। दोनों आइरस के दरमियान में जो एक सतह बचती है, एक छोटी सी जगह बचती है, इस जगह को हम नाम देते हैं प्यूपल का। इस प्यूपल से क्या होती है, लाइट पास होती है। जब हम कभी बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट में जाते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आइरस होते हैं एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे प्यूपल का साइज़ कम हो जाता है। लेकिन जब हम अंधेरे में जाते हैं, आइरस एक दूसरे से परे हो जाते हैं, साइड पर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्यूपल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो होती है वो अंदर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो ये असल में इनके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ में हमने फंक्शन भी डिफाइन किए। अब सिलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इनका फंक्शन क्या होता है। सिलरी मसल एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कोराइड की बड़ी हुई जगह होती है, इनके साथ कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं, जो लेंस को पकड़ते हैं। लेंस को फोकस करना यानी कि लेंस को आगे करना, पीछे करना, जो बेसिकली जो फंक्शन होता है ये इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स का होता है। ये जहाँ से अराइज हो रहे हैं वो सिलरी मसल्स हैं। सिलरी मसल जिसका डायरेक्ट लिंक बेसिकली कोराइड के साथ होता है। हमारी आंख में एक पोर्शन है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हम इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट का नाम देते हैं। सम टाइम हमारी आंख के अंदर कुछ डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, डिसऑर्डर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दूर की या नज़दीक की चीज़ें सही दिखाई नहीं देती। यहाँ दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम मायोपी है जिसे हम शॉर्ट साइट कहते हैं, दूसरी हाइपरमेट्रोपी है जिसे हम लॉन्ग साइट कहते हैं। जो तो शॉर्ट साइट है इसमें हमें नज़दीक की चीज़ें सही दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आई बॉल होता है ना, जिसे हम डीला कहते हैं, आँख का डीला जो सा होता है, ये जो आई बॉल होता है ये लंबा हो जाता है। जब आई बॉल जो सा है वो इलोंगेट हो जाए तो जो इमेज होता है वो बेसिकली तौर पर उस रेटिना के पीछे बनने लग जाता है। जब इमेज रेटिना से पीछे बनने लग जाए फिर हमें दूर की चीज़ें सही दिखाई नहीं देती, नज़दीक की दिखाई दे रही होती हैं। इसका इलाज क्या किया जाता है, आँख के सामने एक लेंस लगाया जाता है जिसे हम कनकेव लेंस कहते हैं। वो कनकेव लेंस लाइट्स को डिस्पर्स करता है, डिस्पर्स करके उन्हें रेटिना से आगे लेके आता है, रेटिना के ऊपर लाएगा ताकि उसका इमेज बने। दूसरा जो मसला है वो हाइपरमेट्रोपी है, लॉन्ग साइट कहते हैं। दूर की चीज़ें सही दिखती हैं, नज़दीक की नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है, इसमें इमेज रेटिना के आगे बन जाता है। इसको फिर सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, इसमें एक कन्वेक्स लेंस लगता है जो क्या करता है, लाइट को फोकस करने लग जाता है। जब वो लाइट की फोकसिंग करता है तो लाइट जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी रेटिना के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर ऑफ आइज़ हैं और ये आई की डायग्राम है जिसके अंदर हमने इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्कस किया, इसकी लेयर्स को डिफ़ाइन किया। तो ये हमारे पास एक पहला सेंसरी एक ऑर्गन है जो रिसेप्टर के तौर पर काम करता है, जो बेसिकली तौर पर लाइट्स को कैप्चर करके इमेज की फॉर्मेशन करता है।